बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो क्रोष्टुकी जी और मार्कंडेय जी का संवाद चल रहा है। क्रोष्टुकी जी बोले कि भगवान, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और उनके स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर के बताने की कृपा करें। तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बतलाता हूँ। सूर्य भगवान को आदिदेव कह रहे हैं। कहते हैं कि पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गए हुए। वे अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे और इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। तो उस राजा के शासन काल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं होता था। सांपों के काटने का तथा कोई अनावृष्टि का अर्थात अकाल का, वही वृष्टि ना हो, बारिश ना हो, ऐसा कोई भय भी नहीं था। राजा ने बड़े यज्ञ किए, याचकों को दान दिए, धर्म के अनुकूल रह करके विषयों का उपभोग किया। तो इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7000 वर्ष ऐसे व्यतीत हो गए, ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। अच्छा, शुभ समय बड़ी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है, ये भाव है। तो दक्षिण देश के राजा विदुरथ जी की जो पुत्री थी मानिनी, वो राज्यवर्धन की पत्नी थी। और एक दिन वो सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी और उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी, रोने लगी। तो रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख करके उन्होंने पूछा माननी से कि देवी, ये क्या है? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनस्विनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में अर्थात बालों में एक पका बाल दिखाया और कहा कि राजन, ये देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए खेद का विषय नहीं है, अर्थात दुख का कारण नहीं है? ये सुनकर के राजा हंसने लगे और उन्होंने वहां एकत्रित हुए समस्त राजाओं के सामने, राज परिवार के लोगों के सामने भी अपनी पत्नी से हंस करके कहा कि सुबह शोक की क्या बात है, इसमें भला क्या दुख, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, फिर वृद्धि और फिर परिणाम आदि ये विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को निभाया। तो भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? सुबह मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियां पड़ जाएं,
तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूं। तो कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर के उसकी भी दवा करता हूं, उसकी भी दवाई करता हूं। कैसे कि पहले बाल्यावस्था और कुमार अवस्था में तत्काल उचित अर्थात उन अवस्थाओं में जैसा करना ठीक हो वो कार्य किया जाता है, और फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं। बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना उचित है, अर्थात वन में जाना चाहिए। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है कि बुढ़ापे में वो वनवासी हो गए, वहां जाकर के भजन किया, अर्थात संन्यास ले लिया। इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता हूं। पके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है, अर्थात मेरा तो भाग्य उदय हो गया। महाराज जी की ये बात सुनकर के वहां उपस्थित जो अन्य राजा थे, पूर्ववासी अर्थात नगर के लोग थे, गणमान्य लोग, और भी पार्श्ववर्ती मनुष्य, तो वो सब जो है शांति पूर्वक बोले कि राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। इनको क्या रोने की जरूरत है महाराज, रोना तो हमें चाहिए, अथवा और समस्त प्राणियों को रोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमें छोड़ करके वनवास लेने की बात कर रहे हैं, अपने मुंह से वनवास की बात निकाल रहे हैं। तो महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया, आपके चले जाने की बात सुन करके हमारे प्राण निकले जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है, और अब आप वन में रह करके जो तपस्या करेंगे वह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। अर्थात आपने जो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है वो पुण्य श्रेष्ठ है। जो तपस्या आप वन में करोगे वो तो इसका 16वां हिस्सा भी नहीं। राजा ने कहा कि मैंने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए हैं, मेरी संतानों को देख करके थोड़े ही दिनों में यमराज मेरा यहाँ रहना सहन नहीं कर सकेगा, अर्थात यमराज आएंगे मेरे को लेने। भाव ये है कि अब वृद्धावस्था और उसके बाद फिर मृत्यु। तो नागरिकों, मेरे मस्तक पर जो ये सफेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझ लो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रह करके तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद जो है वन में जाने की इच्छा से महाराज जी ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लगन पूछे। राजा की बात सुन करके वो शास्त्रदर्शी जो ज्योतिषी थे वो व्याकुल हो गए। उन्हें कोई दिन लगन होरा आदि का ठीक ज्ञान नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों अधीनस्थ जो राज्य थे तथा उस नगर से भी बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण बुलाए गए और नगरों से। तो वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यावर्धन से मिले। वो सब आकर के ज्योतिषी दूर दूर से आए और उस समय उनका माथा भी कांपने लगा। माथा कांप उठा, बोले कि राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति अब भी हमारा पालन कीजिए, अब हमारा साथ ना छोड़िए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा। इसलिए महाराज आप ऐसा यत्न करें जिससे कि संसार को कष्ट ना हो। तो इसके बाद जो है मंत्रियों, सेवकों
वृद्ध नागरिकों, जो नगर निवासी थे, उन बूढ़े बुजुर्ग जो ज्ञान वृद्ध थे, उन नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर के सलाह की कि अब यहाँ क्या करना चाहिए। तो राजा राज्यवर्धन जो है अत्यंत धार्मिक थे, इसीलिए उनके प्रति सब लोगों का अनुराग था और इसीलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चय हुआ, उन्होंने निश्चित किया कि हम सब लोग जो है एकाग्रचित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर के तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें, इनकी लंबी आयु। तो इस प्रकार जो है एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य उपचार आदि के द्वारा उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रह करके कोई ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जप से सूर्य देव को संतुष्ट करने लगे। कुछ लोग निराहार रह करके नदी के तट पर निवास करने लगे, तपस्या करने लगे, तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। कुछ लोग अग्निहोत्र करते थे, हवन करते थे, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगा करके खड़े रहते। तो सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार जो है अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लग गए। और फिर एक दिन सुदामा नाम के एक गंधर्व ने आकर के उन तपस्या करने वालों से कहा कि हे द्विजवरो, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो सके। ये क्या? तो बताया उसने कि आप लोग यहां से शीघ्र ही काम रूप पर्वत पर जाइए, वहां गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। तो वहां जो है एकाग्रचित्त होकर के आप सूर्य की आराधना करें। वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है और वहां आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होंगी। अर्थात उसने एक विशेष स्थान का महत्व बताया, वहां जप करने से जल्दी सिद्धि मिलेगी। तो सुदामा की यह बात सुनकर के वे समस्त द्विज जो है गुरु विशाल वन में गए। वहां उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा और उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों के लोग जो हैं मिताहारी एवं एकाग्रचित होकर के पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। तो उन्होंने किस प्रकार प्रार्थना की? उनमें से जो ब्राह्मण थे वो बोले कि देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर के चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूखा, आर्यमा, स्वरभानु तथा दीप्त और दीधीति, ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो योगीश्वर अनंत, रक्त, पीत, सित और अशित हैं, ऋषियों के अग्निहोत्रों तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुह्य तथा मोक्ष के उत्तम द्वार हैं, जिनके उदय अस्त मन रूप रथ में छंदोमय अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथ पर बैठ करके मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। नृत और रित दोनों ही जिनके स्वरूप हैं, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान हैं, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है,
जो कभी चिंतन में नहीं आ सकते, उन भगवान भास्कर की हम शरण लेते हैं। जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और औषधियां जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित हैं, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप हैं वे आपके ही हैं। जिनके 3 स्वरूप हैं वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन हैं वे भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हों। जिनका एक नाम, जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है जिसकी ओर प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है, और जिनका एक रूप चंद्रमा है। एक रूप तो ऐसा बता दिया ज्वलंत के जिसकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता, प्रकाशमान, उष्ण, और दूसरा रूप चंद्रमा है जो अत्यंत सौम्य है। वे भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हों, हमारे ऊपर खुश हों, हम पर प्रसन्न हों, तुष्ट हों। तो इस प्रकार जो है भक्ति पूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर 3 महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और फिर अपने मंडल से निकल करके उसी के समान कांति धारण किए वे नीचे उतरे और दूरदर्श होते हुए भी उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। तब इसके बाद जो है उन लोगों ने अजन्मा सूर्य देव के स्पष्ट रूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर के प्रणाम किया, और उस समय जो है उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। ऐसी स्थिति थी। सूर्य के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। वे बोले कि सहस्र किरणों वाले सूर्य देव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु हैं। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञों के आधार तथा योग वेत्ताओं के ध्येय हैं। आप हम पर प्रसन्न हों, खुश हों। तो तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सब लोगों से कहा कि द्विजगणों, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। तो ऐसा सुन करके ब्राह्मण आदि वर्णों के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमारे राजा राज्य वर्धन, निरोग, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर के 10,000 वर्षों तक जीवित रहें, ऐसा वर मांगा। सूर्यदेव ने भी कहा तथास्तु, और कह करके सूर्य भगवान जो हैं वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वे सब लोग भी मनोवांछित वर पा करके प्रसन्नता पूर्वक महाराज के पास लौट आए, और यहाँ उन्होंने सूर्य से वर पाने आदि की सब बातें जो हैं यथावत कह सुनाई। ऐसा सुन करके रानी मानिनी जो थी उसको बड़ा हर्ष हुआ, बड़े प्रसन्न हुई, खुश हो गई। परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे, चिंतित हो गए। वे उन लोगों से कुछ नहीं बोले। मानिनी का हृदय जो है हर्ष से भरा हुआ था, तो वो मानिनी बोली कि राजन, इतना बड़ा हर्ष का विषय, भाग्य से, बड़े भाग्य से आपकी आयु की वृद्धि हो गई, आपका अभ्युदय हो है राजन, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं।
10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे और आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? तो राजा बोले कि हे कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? सोचो कि जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसी को बधाई देना क्या उचित माना जाता है? कैसे कि मैं अकेला ही तो 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा, मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी? क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? और पुत्र पौत्र प्रपौत्र इष्ट बंधु बांधव भक्त सेवक मित्र वर्ग वे सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर के शरीर की नाड़ियां सुखा सुखा करके मेरे लिए तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूंगा। ऐसी दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूं? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई है। मेरा कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ, कोई अभ्युदय नहीं। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो यदि समझती हो तो वो माननी बोली रानी कि महाराज, आप जो कहते हैं वो तो ठीक है। मैंने और जो नगरवासी हैं उन्होंने तो आपके प्रेमवश इस दोष की ओर देखा ही नहीं। तो हे नरनाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के जो कुछ कह दिया, अब वो अन्यथा तो हो नहीं सकता। आपको वर मिल गया है दीर्घायु का। तो राजा ने कहा कि देवी, पूर्ववासियों और सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा भृत्य वर्ग तुम अपने पुत्र पौत्र प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें, तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी काम रूप पर्वत पर निराहार रह करके तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। तो राजा के यूं कहने पर रानी मानिनी ने कहा कि ऐसा ही हो, चलो यही ठीक है। और फिर वो भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। और वहां पहुंच करके राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण होकर के भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपत्ति पति पत्नी उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवकों पूर्ववासियों और पुत्रों आदि के लिए इच्छा अनुसार वरदान दिया, अर्थात जो भी राजा वर पाना चाहते थे वो वर राजा को दिए। और वर पा करके राजा जो है अपने नगर को लौट आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ दान दिया। वे अपने पुत्र पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवन को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देख करके भृगुवंशी प्रमति जी ने विस्मित होकर के ये गाथा गाई है। क्या कि अहो भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है,
जिससे राजा राज्य वर्धन अपने तथा स्वजनों के लिए आयु वर्धन हो गए, आयु वर्धन बन गए। तो जो मनुष्य ब्राह्मणों के मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्म्य का श्रवण तथा पाठ करता है, वह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्य देव के जो मंत्र आए हैं, उनमें से एक एक का भी यदि तीनों संध्याओं के समय जप किया जाए तो वह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्म्य का पाठ किया जाता है, वहां भगवान सूर्य अपना सानिध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्म्य को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। कि जो सोने के सींग और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है तथा जो अपने मन को संयम में रख करके 3 दिनों तक इस महात्म्य का श्रवण करता है, तो उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय। इसके बाद जो है दिष्ट पुत्र नाभाग का बड़ा सुंदर चरित्र आएगा, और उसके बाद वत्सप्री के द्वारा उज्रिम्भ का वध और मुदावती के साथ विवाह की कथा है। आज यहीं जो है इस विषय को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।